वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा ने तरक्की पजीर ममालिक पर जोर दिया है कि वो ट्रेड को लिबरलाइज करें, यानी जो तजारत के मैदान है उसमें टैरिफ्स को कम करके अपने तजारत के मैदान को खोलें। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता मईशतों के मुकाबले में ज़्यादा टैरिफ बरकरार रखते हैं। उनके मुताबिक टैरिफ को कम करने से मुतबादिल इम्पोर्ट टैक्सेस के ख़तरे को कम किया जा सकता है। टैरिफ क्या होते हैं नाज़रीन, आसान अल्फाज में अगर आपको बताएं कि ये ऐसे टैक्सेस हैं जो एक मुल्क अपने मुल्क में आने वाली दरामदी अशिया पर लगाता है। टैरिफ का मकसद होता है कि अपनी मुल्क की प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये पॉलिसी आखिरकार नुकसानदेह ही साबित होती है। अजय बांगा ने रिपोर्टर्स को बताया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी जो इस वक्त दुनिया में अदम इस्तेहकाम है, जो कि हालिया महीनों में अमरीकी टैरिफ और चीन और दीगर ममालिक के जवाबी इक़दामात से पैदा हुई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि एक ज़्यादा मोहतात बिजनेस और इक़्तिसादी माहौल को जन्म दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर मुल्क दर मुल्क मुख्तलिफ होगा, लेकिन आलमी तरक्की में कुछ महीने पहले की पेशनगोई से सुस्त रवि आएगी। यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जब एक मुल्क टैरिफ बढ़ाता है तो दूसरे ममालिक भी उस तरफ का जवाबी इकदाम करते हैं, जैसे चाइना ने अमेरिका पे किया। तो नाज़रीन, ये एक तरह की ट्रेड वॉर की तरफ ले जाता है जिसमें कोई भी मुल्क फ़ायदा हासिल नहीं करता, सबका नुकसान ही होता है, ख़ास तौर पर आम सारिफीन का, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। कंज्यूमर, क्योंकि नाज़रीन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2025 और 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बेसिकली जो शरह है, जो उसकी पेशन गोई थी, वो 2.7% की थी, जो 2024 के bराबर है। लेकिन आलमी बैंक ने ख़बरदार किया था कि तरक्की पजीर मईशतों को अब 25 सालों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे कमज़ोर आउटलुक दरपेश है। इस वक्त उसने ख़बरदार किया था कि अगर अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं तो बेसिकली अमेरिका के जो 10% के ब्रॉडर टैरिफ हैं 2025 में पहले से ही सुस्त आलमी तरक्की में 30% पॉइंट्स की कमी आ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मईशतों से आने वाले सामान पर 10% अमरीकी टैरिफ का नया बेस लाइन नाफिज करके ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को नाज़रीन तकरीबन उलट पुलट कर दिया है, दरम बरम कर दिया है। और कुछ ममालिक के लिए इससे भी ज़्यादा शरह नाफिज की गई है, हालांकि उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देने के लिए 90 दिनों के लिए रोक है। अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ममालिक को ट्रेड के मसाइल पर मुज़ाकरात और डायलॉग में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी यहाँ पर नोट किया कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए गहरी रीजनल इंटीग्रेशन यानी इलाकाई सतह पर जो मज़ीद ताल्लुक़ है उसमें भी गैर इस्तेमाल शुदा पोटेंशल मौजूद है, बहुत ज़्यादा उसमें अनटैप्ड पोटेंशल है। और नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि ममालिक को मुज़ाकरात और डायलॉग की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ममालिक को ख्वाहिशमंद पार्टनर्स के साथ मिलकर इलाकाई और बायलैटरल ट्रेड यानी बाहमी तजारत जारी रखने के लिए काम करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के सदर का ये बयान ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा नाज़रीन अहम है जब दुनिया ट्रेड वॉर्स का सामना कर रही है और बहुत से मुआशी माहिरीन का कहना है कि प्रोटेक्शनिज्म यानी अपनी मईशत को बैरूनी मुकाबले से बचाने का तरीका तवील मुद्दत में नुकसानदेह साबित होता है। नाज़रीन, हमने जिक्र किया कि एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के क्या होती है, अब आइए बात करते हैं कि उसके नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले टैरिफ की वजह से बेसिकली जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसका बोझ आखिरकार कंज्यूमर यानी ख़रीदार पर पड़ता है। दूसरा, जब एक मुल्क टैरिफ लगाता है तो दूसरा मुल्क भी जवाबी इक़दाम करता है, जिससे एक्सपोर्ट्स भी मुतासर होते हैं यानी बरामदात और मुलाजमतें ख़त्म हो सकती हैं। तीसरा यानी नुकसान नाज़रीन ये होता है कि कम मुकाबले की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन की हौसला शिकनी होती है, यानी कोई ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होती। और इसी बात को तस्लीम करते हुए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रेड नेशंस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश को कम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी वाज़ेह नहीं है कि मौजूदा पैरालिसिस कितनी देर तक जारी रहेगा, जो बेसिकली एक हैजान बरपा या कब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। उन्होंने आखिर में ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि उससे जल्दी निस्बतन निकल सकते हैं अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ट्रेड वॉर्स को हल किया जाए। अजय बांगा ने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक ने तवील अरसे से दलील दी है कि ज़्यादा टैरिफ फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ में कमी आती है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई नई बहस नहीं है और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि आया टैरिफ बेसिकली वाकई इकॉनमी को महफूज करते हैं। और तारीख़ में अगर जाएं तो उससे पता चलता है नहीं, क्योंकि अगर आप 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन देखें उसके दौरान अमेरिका ने समोट हालत टैक्स पास किया जिसने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दिया, लेकिन उसके नतीजे में तकरीबन 60 ममालिक ने जवाबी इकदाम किए, जिससे ग्लोबल ट्रेड 66% तक गिर गया और इक़्तिसादी बहरान मज़ीद गहरा हो गया। वर्ल्ड बैंक के सदर का मशवरा ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए बहुत अहम है, जहाँ टैरिफ आम तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। माहिरीन का कहना है कि हमें अपने टैरिफ को कम
کرنا چاہیے اور علاقائی تجارت پر توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر سارک ممالک جس میں بیسکلی ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس میں بھارت ہے، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا شامل ہے۔ اس کا زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہم اگر اس کو یوز کریں تو ہم اپنی معیشت کو دیر پا استحکام دے سکتے ہیں اور ہماری معیشت میں بہت زیادہ ترقی آ سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔